हेलो दोस्तों। जीएसटी में कमीशन इनकम को लेके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं कि कमीशन इनकम जो होती है उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बोल दूं कि कमीशन को अपन है ना दो तरह से डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो कमीशन जो इंश्योरेंस कमीशन एजेंट को जो कमीशन मिलता है वो, और इसके अलावा जितने भी तरह के कमीशंस हैं उसको अपन एक पार्ट में रखते हैं। तो जीएसटी में इंश्योरेंस कमीशन एजेंट को टोटली एग्जेम्प्ट करा गया है कि उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, वो आरसीएम के अंतर्गत उस इंश्योरेंस एजेंट का जो कमीशन होता है उसके ऊपर जीएसटी जमा करवाती है 18% के रेट से। तो ये तो हो गया एक पार्ट कमीशन का। सेकंड पार्ट, इंश्योरेंस कमीशन एजेंट के अलावा कोई दूसरी तरह का जो भी कमीशन होगा, उस कमीशन एजेंट का अगर कोई प्रिंसिपल है और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है, वो या जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो सेक्शन 24 के अंतर्गत ये जो दूसरे तरीके का जो कमीशन एजेंट है, इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो जाएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स टर्नओवर। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो सिंपली कमीशन इनकम पर जो जीएसटी लगता है उसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो वो कमीशन एजेंट जो इंश्योरेंस का काम करता है, और एक वो कमीशन एजेंट जो इंश्योरेंस के अलावा जिसको कमीशन रिसीव होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो कमीशन एजेंट इंश्योरेंस वाला है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस का काम कर रहा है तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो इंश्योरेंस के अलावा और भी तरीका कोई काम कर रहा है और उसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर एक्सीड करता है, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। सेकंड साइड में ये जो दूसरा तरीके का कमीशन एजेंट है, इसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कब मैंडेटरी है? अगर उसका प्रिंसिपल जो भी है, प्रिंसिपल सप्लायर जो भी है, वो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो इसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स टर्नओवर ऑफ 20 लाख रुपीज़। आई होप आप लोगों को ये जो डिफरेंस है या जो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है कमीशन इनकम के ऊपर, वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।